हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात कर रहे हैं हम वृश्चिक राशि की, जो स्कॉर्पियो साइन है। स्कॉर्पियो साइन में जो इस समय ग्रह गोचर की स्थिति है वो ये बताती है कि आने वाले समय में बेहतर बदलाव वृश्चिक राशि वालों के साथ में आएंगे। ये जो बेहतर बदलाव होंगे ये शनि के गोचर के कारण भी आ रहे हैं, बृहस्पति के गोचर के कारण भी आ रहे हैं, और आपके जो लॉर्ड हैं, जो वृश्चिक राशि के लॉर्ड हैं यानी मंगल के विशेष जो ट्रांजिट है उसके अनुसार भी अच्छे बदलाव आपके साथ में दिखाई देंगे। अब इस समय की जो वर्तमान की स्थिति है उसमें यदि हम केवल सूर्य से लेते हैं, पहले सबसे पहले सूर्य को लेते हैं, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा ये दोनों हमारी दिशा तय करते हैं। इस समय ठीक जो सन है, जो सूर्य है, वो साउथ दिशा में चल रहे हैं आपकी राशि के अनुसार। यदि आपकी राशि हम चंद्र राशि से लेते हैं और सीधे आपके लग्न, यदि हम इस समय वृश्चिक लग्न लेते हैं तो सीधे जो 10th हाउस है यहाँ पर सूर्य यानी कि साउथ डायरेक्शन में, आपकी राशि से साउथ डायरेक्शन में इस समय चल रहे हैं। यहाँ पर सूर्य एक तो बली हो जाते हैं, दिशा बली भी होते हैं। दूसरा, यहाँ पर एक अच्छी लीडरशिप और कार्य करने के लिए एक उमंग बनती है जब यहाँ कार्य क्षेत्र में यहाँ पर सूर्य आ जाते हैं। सूर्य का या किसी भी प्लेनेट का अपने ही हाउस में आ जाना, इसका मतलब है कि 50% मोर देन 50% रिजल्ट्स वैसे ही क्लियर होते जाते हैं। 10th हाउस में यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि साउथ की तरफ है, और दूसरा कैरियर का अचीवमेंट करने के लिए 10th हाउस में सूर्य का आना एक अच्छा समझा जाता है। लेकिन यहाँ पर केतु भी साथ में है, इसलिए जो यहाँ की स्थिति है 16 अगस्त से और 16 सितंबर तक, उसके बाद आपके लक यहाँ आपके जो इनकम हाउस में यानी कि 11th हाउस में सूर्य का ट्रांजिट हो जाएगा, और सन आपके जो 11th हाउस में 16 सितंबर से और 17 अक्टूबर तक यहाँ पर जाएंगे। ये जो इनकम हाउस में 11th हाउस में जो सूर्य का गोचर होगा ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। यहाँ पर अचीवमेंट्स ज्यादा होंगी, इनकम सोर्सेस भी आपके ज्यादा होंगे। अब इसके साथ साथ में जब सूर्य जाएंगे आपके ठीक 12th हाउस में, 12th हाउस की स्थिति होगी ठीक 17 अक्टूबर से और 16 नवंबर तक। ये जो स्थिति होगी यहाँ पर थोड़े से, क्योंकि यहाँ पर सूर्य तुला राशि में नीच के हो जाते हैं, तो जो ये अवधि है 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक जो ये अवधि है, इसमें थोड़ा सा कार्यों को, जो इन्वेस्टमेंट है, बिग इन्वेस्टमेंट है, ये जो आप एक प्लानिंग की तरह कार्य आगे चला रहे हैं, उनमें बहुत जरूरी जो ना हो उनको थोड़ा सा रोक के चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये सूर्य एक तो नीच के हैं और दूसरा 12th हाउस में यहाँ पर जाएंगे। इसके साथ साथ में जो दूसरा महत्वपूर्ण आपके लिए इसमें बदलाव आ रहा है वो है सैटर्न का। सैटर्न ठीक जो है 27 नवंबर से मार्गी होंगी। सैटर्न आपके 5th हाउस में है। 5th हाउस में सैटर्न का होना मतलब यहाँ पर कुछ न कुछ ऐसे चेंजेस आपके साथ में आ रहे हैं। मुझे ये लग रहा है कि कुछ लोग अपनी डायरेक्शन को चेंज करने वाले हैं, वृश्चिक राशि वाले। कुछ अपनी जैसे हायर स्टडी है उसमें बहुत सारे चेंजेस लाने वाले हैं। साथ साथ में कुछ लोग ऐसे हैं कि वो जो आगे बढ़ने के लिए कुछ नया करने वाले हैं। यहाँ पे जैसे हम कहते हैं कि कुछ एक दीवार बनाने के लिए उसकी नींव बनाना, उसी तरह से कुछ नया काम करने के लिए शुरुआत ही वहां पर कुछ नई शुरुआत कुछ और करने जा रहे होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि सैटर्न बकरी इस समय चल रहे हैं और सैटर्न जैसे ही मार्गी होंगी 27 नवंबर से, यहाँ पर कुछ स्पेशली बदलाव आपके साथ में आ सकते हैं, और जो कि बदलाव होंगे 27 नवंबर के बाद ये अच्छी दिशा में बदलाव होंगे, जो कि आपको एक अच्छा स्टेटस, साथ साथ में अच्छा व्यापार, फाइनेंशियल ग्रोथ और आपका मान और सम्मान वाली बात यहाँ से सैटर्न आपके लिए जरूर कराएंगे। तीसरा ये है कि जो आपका पार्टनर है या जो आपका स्पाउस है, वहां पर भी 27 नवंबर के बाद एक अच्छी ट्यूनिंग्स भी होगी और अच्छी ग्रोथ के वहां पर चांसेस बनेंगे व्यवसाय के फील्ड में। इसके साथ साथ में जो सैटर्न की 10वीं दृष्टि होगी
जो दसम दृष्टि होगी वो सीधे आपके सेकंड हाउस पर होगी। अब सेकंड हाउस पर दसम दृष्टि जो होगी, इसमें ये कह सकते हैं कि जो आपका लिक्विड मनी है, जो आपका क्रेडिट मनी है, वो जरूर आपके बैंक अकाउंट में कुछ ऐसे पैसे आएंगे कि जो कई दिनों से आपके लटके हुए थे, या हो सकता है कि जिनकी आने की संभावना बनी हुई थी, वो पैसा आपके पास आएगा। दूसरा, धन संचय के साथ साथ में कई और भी लाभ की जो वेल्थ रिलेटेड है कि अट्रैक्ट जो मनी है वो कहीं ना कहीं से अट्रैक्ट होगी, चाहे आपके सोर्सेस से होगी या फिर आपके कार्यों से, उन चीजों से जो कि आपके पेरेंटल जो प्रॉपर्टी है उसके सेल या परचेज से, या कुछ इस तरह से पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ पैसों, कुछ जो है लिक्विड मनी की आपको प्राप्त हो सकता है। उसके साथ साथ में जो सैटर्न के साथ साथ में जो जुपिटर है, जुपिटर इस समय ठीक आपकी राशि से 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। जुपिटर का 8th हाउस में ट्रांजिट होना कुछ कारणों से यहाँ पर ये ले सकते हैं कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स तो नहीं है, लेकिन जुपिटर ठीक 18 अक्टूबर के बाद उच्च के होने जा रहे हैं, और वो उच्च के होंगे ठीक आपके भाग्य स्थान में। ये एक बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर है, जो कि आपकी जो वृश्चिक राशि से संबंधित है। ये बदलाव आपका आपके करियर में भी ग्रोथ ला रहे हैं, आपके भाग्य में भी ग्रोथ ला रहे हैं, और आपके जो पर्सनालिटी है उसको भी अच्छा डेवलप कर रहा है। मुख्य रूप से जो 9th हाउस होता है, ये एक कह सकते हैं कि इन हाउसेस में जुपिटर का जाना, ये समझिए कि पूरी कुंडली को एक स्पेशल बल वहां से मिलता है। जो कार्य आपके अभी तक नहीं हो रहे हैं, वो कार्य ठीक 18 अक्टूबर के बाद वो संपन्न होंगे, और सही दिशा में आप काम करेंगे। यहाँ जो लक हाउस है, यहाँ पर यदि जुपिटर होते हैं तो आपको एक अच्छी डायरेक्शन भी मिलती है, और आप काम करने में उसमें लग जाते हैं। काम का जो फोर्स है आपके अंदर आकर के उन कार्यों में आप रत हो जाते हैं, उससे आपको काम की दिशा भी मिलती है, और सही डायरेक्शन में आप आगे बढ़ जाते हैं। तो जो 18 अक्टूबर से और 5 दिसंबर होगा, वो आपके लिए विशेष प्रोग्रेस के लिए होगा। साथ साथ में इसमें आपकी धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं, फादर के साथ में अच्छी ट्यूनिंग होगी, और 9th हाउस से हम हायर स्टडी भी देखते हैं। कुछ हायर स्टडी के लिए आप प्लानिंग बना रहे हैं, उसमें भी आप सफल होंगे। इसके साथ साथ में जो जुपिटर हैं वो 5 दिसंबर के बाद आपके फिर जो 8th हाउस में आ जाएंगे, और उसके बाद जो चेंजेस हैं, उन चेंजेस में भी जो विदेशों से संबंधित इनकम, विदेशों से संबंधित लाभ की स्थिति बनेगी। और साथ साथ में वीनस भी जो है, जो शुक्र है, वो भी ठीक आपके 15 अक्टूबर के बाद आपके विदेश भाव में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर विदेश भाव में जो शुक्र की स्थिति होती है वो और प्लेनेट से ज्यादा अच्छी मानी जाती है। वो इसलिए मानी जाती है कि शुक्र यदि 12वें हाउस में जाते हैं, 12th हाउस में जाते हैं, तो उसे हम एक विदेश का भी हाउस कहते हैं। विदेश के हाउस से तात्पर्य यही है कि दूरस्थ क्षेत्रों में जाकर के इनकम होना, और यदि वहां पर खर्चे भी हैं तो साथ साथ में इनकम का अच्छा बने रहना। ये ठीक 12th हाउस दर्शाता है। शुक्र की 12th हाउस में स्थिति होना एक विशेष प्रकार के प्रयोजन के अनुसार ये कहा जा सकता है कि विदेशों से संबंधित जो आपके कार्य हैं वो भी बनेंगे, साथ साथ में एक खुशी का माहौल भी आपका होगा, क्योंकि वहां पर शुक्र खुद अपनी ही स्वराशि में ही विदेश भाव में जाएंगे। इस तरह से ये था। और मैं ये कह सकता हूं कि जो मार्स है, मार्स आपकी ही राशि में, मार्स का 28 जो अक्टूबर है, मार्स ठीक आपके लग्न में या असेंडेंट के ऊपर यहीं पर गोचर करेंगे। और ये जो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का समय होगा, ये विशेष तरह से आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपके व्यक्तिगत जीवन को बहुत अच्छा प्रभावित करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका जो हायर स्टडी है वो भी अच्छी होगी, जो आपकी ग्रोथ है, जो आपका बिजनेस में जो ग्रोथ है वो और अच्छा बनेगा। साथ साथ में जो आपका नौकरी के फील्ड में भी जो प्रयास कर रहे हैं, वहां पर उनको 100% सफलता मिलने की पूरी आशा बन रही है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191, और जो मेरा चैनल है डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नाम से। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कृपया इसको जरूर सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। वृश्चिक राशि के लिए 2025
विशेष फलदायी है और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में विशेष अच्छे परिणाम आपके साथ में होंगे, जो कि हर तरह से आपको अच्छे ही प्रभावित करेंगे। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार।